जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स पे रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है रॉ मटेरियल वाला सेक्शन। आपको पता है कि लेबोरेटरी में सेक्शन वाइज काम होता है। फिनिश प्रोडक्ट पर टेस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल पे टेस्टिंग होती है, वाटर टेस्टिंग का एरिया अलग होता है, स्टेबिलिटी का सेक्शन अलग होता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल एरिया है। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत छोटा टेस्ट लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आपकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का जो बैच है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इस टेस्ट को सही तरीके से नहीं करते। आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या, आपके जो प्रोडक्ट बैच मैन्युफैक्चरिंग में गया वो उसके पूरे के पूरे उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ जाएगा, इंसिनरेट करना पड़ जाएगा अगर आपके इस टेस्ट को रॉ मटेरियल में सही तरीके से नहीं किया। वो टेस्ट क्या है? जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी का टेस्ट। ये जो मैं अभी ये डिस्कस करूंगा कि सोलबिलिटी का टेस्ट क्या है और उसको किस तरीके से आपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जब आप रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ये आपकी एनालिसिस पे भी इफेक्ट करता है और इसी इसी की बेस पे आपकी प्रोडक्शन भी बेस कर रही होती है। क्योंकि उन्होंने भी जब डिस्पेंसिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, सॉकिंग करते हैं बैच को, तो डेफिनेटली चीज़ों को डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व रिलेट करती है आपकी सोलबिलिटी से। अगर ये टेस्ट सही नहीं होगा तो सारी बैच मैन्युफैक्चरिंग आपकी इफेक्ट कर सकती है, वो पूरा बैच आपका इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, एनालिस्ट गलती क्या करता है? उसके बाद रॉ मटेरियल टेस्टिंग के पास होता क्या है? आपने देखा अपीयरेंस क्या है, दूसरे नंबर पर टेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरे पे सॉलिबिलिटी, फिर पीएच, फिर दूसरे टेस्ट, फिर कोई आईआर का टेस्ट, फिर उसके बाद एसए का परफॉर्म, फिर एलओडी, लॉस ऑन ड्राइंग, जो वट एवर 5 10 8 10 टेस्ट होते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट याद रखिएगा। सब टेस्ट की अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉलिबिलिटी का अगर टेस्ट आप गलत परफॉर्म करते हैं तो आपको बैच फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने सब चीज़ें मिक्स कर दी और एंड टाइम पे ये चीज़ डिजोल्व नहीं हो रही हो और आपने सॉलिबिलिटी सही तरीके से चेक नहीं की हो, तो बड़ा लॉस होने की जगह। अब एनालिस्ट क्या करता है? देखा उस पर लिखा है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो यूएसपी इस हवाले से टोटली डिफाइन करती है। आपके सॉलिबिलिटी के टेस्ट के अंदर आगे डिफाइन होता है स्पैरिंगली सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल और वट एवर, वेरी सोल्यूबल, ये टर्म्स यूज होती है। अब एनालिस्ट इसको केयर ही नहीं करता इस चीज़ को। वो जस्ट क्या करता है, अपने सैंपल को सॉलिबिलिटी के रॉ मटेरियल के वक्त अपने सैंपल को लिया और थोड़े से पानी में डिजोल्व किया और चेक किया कितना डिजोल्व हुआ कितना नहीं हुआ, वो पास कर देता है। गलत प्रैक्टिस है ये। जब टर्म्स डिफाइन होती है कि वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, स्पैरिंग सोल्यूबल, ये डिपेंड करती है आपके वॉल्यूम पे। ये बड़ा फिर आपको ये टाइम बॉन्डिंग दे देती है कि आपने कितनी क्वांटिटी कितने वॉल्यूम में डिजोल्व करके चेक करनी है। तब उस टेस्ट को आप कंप्लाई करते हैं, पास करते हैं, और तब उस टेस्ट को आप सही वे में परफॉर्म कर रहे होते ताकि आगे आगे जाके इफेक्ट ना करे। तो इसमें यूएसपी ने आपको टोटली एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके तहत आप इस सॉल्युबिलिटी के टेस्ट को चेक करते हैं, और आपको इसी के तहत चेक करना चाहिए हमेशा। जब आपके पास टर्म लिखी हो वेरी सोल्यूबल, ठीक है, जब आपके पास सॉल्युबिलिटी के टेस्ट में टर्म लिखी हो वेरी सोल्यूबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपका 1 ग्राम सैंपल यानी सोल्यूट, चाहे वो आप एचपीएलसी एनालिसिस में कर रहे हो, फिर इसी की बेस पे जाहिर है आपका प्रोडक्शन में भी आता है। 1 ग्राम आपका सैंपल 1 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए, जो भी आपका मीडियम डिफाइन है। चाहे मेथनॉल लिखा हुआ है, चाहे वाटर लिखा हुआ है, चाहे कोई मिक्सर कंपाउंड लिखा हुआ है, चाहे कोई बफर लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम आपका सैंपल 1 ml वॉल्यूम में डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है फ्रीली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, सॉरी, वेरी सोल्यूबल को 1 ग्राम सैंपल आप 1 ml यानी एक थोड़े से ड्रॉप्स डालेंगे, उस चीज को डिजोल्व होना चाहिए, तो इस चीज को हम कहते हैं वेरी सोल्यूबल। वो इस चीज को केयर नहीं करता और हल्का सा पानी में डिजोल्व किया, पानी की क्वांटिटी का ख्याल ही नहीं है। जहां वेरी सोल्यूबल लिखा है वो 10 ml ले रहा है और क्वांटिटी भी चेक नहीं कर रहा सही मालूम है। इसलिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए इस टेस्ट के हवाले से कि जब ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन हो तो आपको बिल्कुल उसी के तहत एज पर यूएसपी आपको उस टेस्ट को पास करना चाहिए। वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या है? 1 ग्राम इन 1 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो इसका मतलब सॉल्व हो गया, तो आपका टेस्ट कंप्लाई। इसके बाद देखिए टर्म लिखी होती है सॉल्युबल की, टर्म लिखी होती है, इस पर भी केयरलेस यूएसपी ने आपको इसको भी डिफाइन किया। जब आपका 1 ग्राम सैंपल 10 to 30 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब है कि आपका कंपाउंड सॉल्युबल है। जब सॉल्युबल की टर्म यूज हो रही हो, ठीक है, जो भी मीडियम डिफाइन है उसमें करना है आपने। यानी 1 ग्राम आपका सैंपल 10 to 30 ml वॉल्यूम में सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब है आपका कंपाउंड सॉल्युबल है। जब ये टर्म लिखी हो तो इस तरीके से आप काम करना है। फिर उसी सॉल्युबिलिटी के अंदर आगे टेस्ट लिखा होता है फ्रीली सॉल्युबल। ये भी केयरफुल चीज है ना, आपने फ्रीली सॉल्युबल लिखा है, सॉल्युबल लिखा है, तो आपने किस तरीके से करना है। यूएसपी ने सारे आपके लिमिट्स और टाइम बाउंडिंग आपको सॉल्वेंट के क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है।
जब लिखा है फ्रीली सॉल्युबल, इसका मतलब क्या है कि आपका 1 ग्राम सैंपल 1 to 10 ml वॉल्यूम में डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब है फ्रीली सॉल्युबल है। क्लियर? फ्रीली सॉल्युबल का मतलब क्या है कि 1 ग्राम सैंपल, जो भी आपका एनालाइट है, जो भी है सॉल्यूट है आपका सैंपल जिसको हम कह लें, जो टेस्टिंग के लिए डेफिनेटली सैंपल है, 1 ग्राम आपका सैंपल 1 to 10 ml सॉल्वेंट पे डिजोल्व हो जाए, मीडियम में डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब है फ्रीली सॉल्युबल। क्लियर? अगली टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको जो लिखी होती है, जिसका आगे होता है स्पेयरिंगली सॉल्युबल। एनालिस्ट केयर ही नहीं करता इसकी, बस थोड़ा सा पानी में डाला, चेक किया और दैट्स ऑल, और टेस्ट सॉल्यूशन पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। इस सॉल्युबिलिटी के टेस्ट पे पूरे पूरे बैच डिस्ट्रॉय होते हैं। मैंने खुद देखे कि यहाँ से टेस्ट पास हुए, प्रोडक्शन में जाके चीज़ डिजोल्व ही नहीं हो रही। किस बेस पे? सॉल्युबिलिटी के टेस्ट सही तरीके से नहीं हुआ। जब लिखा हो स्पेयरिंगली सॉल्युबल, इसका मतलब क्या है कि आपका 1 ग्राम सैंपल 30 to 100 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व हो। 1 ग्राम सैंपल 30 to 100 ml सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। स्पेयरिंगली सॉल्युबल, कम सॉल्युबल चीज है, इसका मतलब है। इस टर्म को याद रखिएगा, ये यूएसपी ने आपको डिफाइन किया। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, जिसको हम कहते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। ये भी आपने देखा होगा ना, सॉल्युबिलिटी के अंदर सारे टेस्ट डिफाइन होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, स्पेयरिंगली सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल। तो एज पर यूएसपी इसको चेक करना चाहिए, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। जब आपका लिखा हो स्लाइटली सॉल्युबल, इसका मतलब 100% ये है कि आपका 1 ग्राम सैंपल 100 to 1000 ml वॉल्यूम में डिजोल्व होगा। 1 ग्राम सैंपल 100 to 1000 ml वॉल्यूम में जब डिजोल्व हो जाए, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है वो क्या कहते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल है। इस तरीके से इस क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया यूएसपी ने आपको डिफाइन किए, आईपीपी में डिफाइन है, इंडियन फार्माकोपी में भी डिफाइन है, और यूएसपी ने आपको इसको डिफाइन किया कि इस क्राइटेरिया पे आपको अपने सारे सॉल्वेंट्स को चेक करने, रॉ मटेरियल को चेक करना चाहिए, सॉल्युबिलिटी के टेस्ट को स्पेशली, क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सकता है अपनी जगह पे। अगर आपने सॉल्युबिलिटी ही सही तरीके से चेक नहीं की, आपके एनालिसिस तो छोड़, आपको रिजल्ट ही तो ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि आपका पास सैंपल ही सही तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ से भी प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, हो क्या रहा है। दूसरा, आपकी प्रोडक्शन पे बड़ा बड़ा वर्स इम्पैक्ट करता है अगर आपने इस टेस्ट को सही तरीके से पास नहीं किया। होपफुली आपको ये क्राइटेरियस जो यूएसपी ने आपको डिफाइन किया, इंडियन फार्माकोपी ने आपको डिफाइन किया, आप याद रखिएगा हमेशा। जब भी क्यूसी में टेस्टिंग करें, सॉल्युबिलिटी का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो अगर ये टर्म्स लिखी हुई है फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, तो आपने हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसी के तहत एज पर यूएसपी आपको इसको चेक करना है। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं, आएंगे इसी तरह किसी और टेक्निकल बात के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आपको कंटिन्यू आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।